बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं उसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज़ लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने शौहर के बाहों में बैठ गई कि प्लीज़ वो एक और शादी कर लें, पर वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम ली। पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा ये फ़ैसला सुनकर सब बहुत खुश हुए थे। और फिर शादी का वक्त आन पहुंचा था। उसको तैयार किया, दुल्हा बनाया, और सबसे ज़्यादा खुश भी मैं ही नज़र आ रही थी। उसकी शादी वाली रात आज भी मुझे याद है। रात से सुबह तक उसके कमरे के बाहर ज़मीन पर बैठी रही थी मैं। वो रात बहुत ही लंबी थी। मुझे बहुत दर्द था, पर आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई तो दुल्हन को तैयार किया गया वलीमे के लिए। मेरा शौहर बहुत खुश नज़र आ रहा था और मेरी खुशी उसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई थी। उसने पूरा 1 महीना मुझसे बात नहीं की, और यही चीज़ मुझे अंदर से खा गई और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने उनसे बोलकर मुझे मेरी अम्मी के घर भेज दिया। 1 साल तक खबर ही ना ली कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई हूँ। वो 1 साल क़यामत की तरह गुजरा था मुझ पर। एक एक दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। 1 साल के बाद अल्लाह ने उनको एक बेटी और बेटे से नवाजा, तो उनको एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ गई और वो मुझे लेने आ गए। वालिदैन के मना करने के बावजूद मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम लेते, लेकिन मैं इसमें भी खुश थी। बेशक वो मुझे देखते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो रहते थे। सारा दिन काम करती और रात स्टोर नुमा कमरे में जाग कर गुजार देती। दिन गुजरते रहे और मैं इस चीज़ की आदी भी हो गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब भूल चुकी थी। मेरी आजमाइश तो गुजर चुकी थी। मैं अपनी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। एक दिन वो अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर गया हुआ था और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन उसके बीवी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। अपने बीवी बच्चों की मौत के बाद वो हद से ज़्यादा परेशान रहने लगा था और इस तरह 4 महीने गुजर गए। जब उसका गम थोड़ा कम हुआ, हालत थोड़ी ठीक हुई, तो उसने मेरे करीब आना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका मेरे पास आना अजीब सा लगता। पता नहीं क्यों मुझे उसका पास आना अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कर भी क्या सकती थी, मजबूर थी। मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी। मर्द आखिर मर्द होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मुझे अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लगा। हम दोबारा वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। वक्त गुजरता रहा। अब मैंने दोबारा अपने आप पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। हर वक्त बन सवर कर रहती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी थी, यहाँ तक कि मैंने कोई गिला शिकवा तक नहीं किया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ भूल चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और मुझे वक्त गुजरने का पता भी ना चला। आज हमें दोबारा एक साथ रहते हुए 1 साल 4 महीने और 10 दिन हो गए थे। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र खा गई थी और हमारे घर में उनकी तीसरी शादी की बात गर्दिश करने लगी थी। उसके घर वालों ने उसको तीसरी शादी के लिए मना लिया था, लेकिन इस बार मैंने उसको मना कर दिया कि तुम शादी मत करो। लेकिन वो बज़िद था कि मैंने करनी ही करनी है। मैं उसके पाँव में बैठ गई, उसके पाँव को हाथ लगाया कि खुदा के लिए अब तीसरी शादी नहीं करो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं पूरी रात रोकर मैंने वो पूरी रात रोकर गुजार दी, लेकिन उसको मुझ पर ज़रा भी तरस ना आया। और आखिर वो दिन भी आ गया जो उसके लिए तो खुशी का दिन था, लेकिन मेरे लिए क़यामत से कम ना था, यानी निकाह का दिन। उस दिन मेरे अम्मी अबू मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं जाने के लिए राज़ी नहीं थी। उसने आज हद ही कर दी थी। मेरे माँ बाप को बेइज्जत किया, बुरा भला कहा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने माँ बाप की नहीं। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी बेटी को जाते हुए साथ ले जाइएगा। और मैं रोते हुए अपने माँ बाप के साथ मेके आ गई। अभी मुझे अपने मेके आए 3 दिन गुजरे थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अम्मी के साथ अस्पताल गई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब से मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे साथ उसने जो कुछ भी किया था मैं सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन मैं अब उसके पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने सहारे जीऊँगी।
और ये बात जब मैंने अपने माँ बाप से की तो मेरे बाप ने कहा कि अब तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जैसे मर्ज़ी जियो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ से मैंने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैंने बाप और भाइयों से मशवरा करके नौकरी करनी चाहिए तो मेरे भाइयों ने मुझे मना कर दिया। उनका कहना था कि हम मर गए हैं क्या। आखिरकार वो मेरी ज़िद के सामने हार गए और उन्होंने इजाज़त दे दी कि मैं नौकरी कर लूँ, बल्कि मेरे साथ कोशिश करके मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर लगवा दिया जो मेरे घर की 5 मिनट की मसाफत पर था। ये सारे काम इतनी जल्दी हुए कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये बात उन तक पहुँची तो मुझे लेने के लिए आए। मैंने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। आज मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं आया था बल्कि अपने बच्चे के लिए आया था। और मैंने इसी बच्चे के लिए इतना बड़ा फैसला किया था कि मैं अकेली रहूँगी, मुझे उसका साथ नहीं चाहिए। वक्त गुजरता रहा। मुझे आज भी याद है वो 10 बार मेरे घर आया था मुझे लेने, मेरी मिन्नतें की, मेरे माँ बाप की मिन्नतें की, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रही, क्योंकि मैं फ़ैसला कर चुकी थी कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। फिर वो दिन आ गया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम मैंने शाहज़ैन रखा। शाहज़ैन बहुत ही प्यारा बच्चा था। मेरे बेटे में मेरी दुनिया बसती थी। लोग कहते हैं कि माँ को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, तो बिल्कुल सही कहते हैं। वो तो मेरी आंखों का नूर था, मेरी दुनिया जहान था। शाहज़ैन की पैदाइश पर भी वो आया था और मैंने अपने बेटे को देखने तक नहीं दिया उसको, यहाँ तक कि मेरे पाँव में गिर गया था। ये सिर्फ एक बार मुझे अपना बेटा देख लेने दो। लेकिन मुझे वो वक्त याद था जब मैं उसके पाँव में गिरी थी, उसके पाँव को हाथ लगाया था कि तीसरी शादी मत करो। उस वक्त उसने मुझको बेइज्जत किया, पूरे ख़ानदान के सामने मेरे माँ बाप को जलील किया। अपने पूरे ख़ानदान के सामने तो मैं कैसे देखने देती अपने बेटे का चेहरा। मेरा बेटा तो मेरे लिए सब कुछ था। उसको तीसरी बीवी से भी औलाद ना मिल सकी तो उसने बहुत कोशिश की कि मैं वापस आ जाऊँ या फिर मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया जाए। बहुत कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाए, लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। मेरे भाइयों ने मुझे अच्छा सा घर बना दिया था। मेरे बाबा और भाइयों ने मुझे जायदाद से बराबर हिस्सा दिया, जो कि मैंने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे ज़मीन जायदाद नहीं, अपने भाई प्यारे थे। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते। भाइयों ने मुझे समझाया और शहर के मरकज़ में जो हमारी दुकानें थी वो मेरे नाम कर दी। मुझे उनके फ़ैसले का एहतराम करना पड़ा। आज इस बात को 34 साल हो गए हैं और मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। शाहज़ैन भी मेरा बहुत फरमाबरदार बेटा है। अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं उसके साथ चली जाती तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी होती। क्या पता मैं इतनी खुश रह पाती भी या नहीं। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।